झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। ए, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। अरे हाथ हटा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ कर सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा राम नाम सत्य करेगी? सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से, और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मान लूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बेट लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना, तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफर आवारा से? हाँ, मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। देखते हैं। बंगार राजू। हाँ, ये रोज रोज क्यों करंट मारे जा रही? अब कौन सा कांड किया? थोड़ा पेट्रोल छिड़का है, प्यार की चिंगारी नफरत में बदलेगी। बस अब बारिश ना आ जाए। मनोज, अगर ऐतराज ना हो तो कल हम आम के बगीचे में मिल सकते हैं। आम के बगीचे में? हाँ, ओके। कौन कौन जा रहा है? कोई भी नहीं, तुम, मैं और बस तन्हाई। मतलब तुम, मैं और कोई नहीं? आओगे ना? हाँ हाँ। कल सुबह 9:30 बजे शार्प। आम के बगीचे में। फिक्स। ओके। ओके। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे। बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है, वो भी अकेले में। कुछ से कुछ ही रखना। पापा, हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। ए बंगार राजू, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही वही। मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ, एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है? जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ। ओके? दौड़ोगे ना? ओके, शुरू करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 2 3 गो। चिन्ना, बंगार राजू, चिन्ना, चिन्ना। 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 चिन्ना।
नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगार राजू, चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं मैं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? और कितनी देर तक सोता रहेगा? उठाओ ना इसे। अरे सोने दो ना बेचारे को। ओह, अभी तक नहीं उठा। कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू, थैंक यू पापा, आपने मुझे विश कर लिया। गिफ्ट भी कुरियर से आता ही होगा। मैं टाइम पे नहा लूंगा, ऑफ कोर्स। टाइम पे खाना भी खा लूंगा और You पूरा know दिन everything, enjoy करूंगा, ठीक है? परफेक्ट जा रहे हो। नाइस। हैव अ नाइस बर्थडे सन, ओके? बाय। संभाल के। क्या रे, उठ गया? नौकर से कहो नहाने के लिए पानी गर्म करे। दादी गालियां देंगे अगर तुम्हारे बर्थडे पर कोई कमी रह गई तो। कितना झूठ बोल रही है। कब गाली दी इन्हें? जानवर को नहला रहा है क्या? माफ कीजिए, गलती हो गई। मैं नहलाती हूँ, पानी डालो। देखो तो कितने प्यार से उसका सिर धो रही है। नहाने के बाद पूजा करने आ जाना। पूजा करने? लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ इसीलिए, ठीक है? आरती लो। हाँ? आरती लो। ये आज खास तुम्हारे लिए बनाया है, खा। प्रसाद खा लो, फिर हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाना है? उसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा ना जाना है। जैसा तुम कहो। हेलो। हेलो बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? टाइम पे उठा, टाइम पे खाया, टाइम पे सो जाऊंगा। तसल्ली हो गई? गुड। अब फोन की ड्यूटी हो गई हो तो हॉस्पिटल की ड्यूटी कर लीजिए। ओके, थैंक्स।
थैंक्स फॉर कॉलिंग। वेलकम बेटा। बाय। बाय। पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पापा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बचपन में ये सारी चिट्ठियां लिखी थी, पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया। पता है, उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अमेरिका जाऊंगा तो भी उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा, और यहां पर वो आएंगे नहीं। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते। और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं ना, उतना मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। इस रिश्ते की डोर और कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं बेमन ही सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूं। सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसी कोई चीज रही नहीं है। अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूं, पर अंदर से मैं कितना अकेला हूं ये तो मैं ही जानता हूं। अरे आ गई बेटा, कैसा रहा फंक्शन? बहुत मजा आया। आओ खाना खा लो। आओ आओ। अभी आई, 1 मिनट। फोन देखो। बंगार राजू। उठाओ। हेलो अंकल। हाँ बोलो बेटा। एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है। सोचा पहले आपसे बात कर लूं। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर मैं आपसे एक वादा करता हूं। जितनी इज्जत मैं अपने माता पिता की और अपनी दादी की करता हूं, उतनी ही इज्जत मैं आपकी बेटी की भी करूंगा। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। कट करो। क्या जवाब दूं बेटा? आप इससे अच्छा हम सफर मेरे लिए ढूंढ पाएंगे क्या? हाथ मुंह धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाओ। ठीक है। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। ठीक हो ना रामू? या हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यू मीन लव? हाँ तो फिर सोचना क्या है? शादी करवा दो दोनों की। 15 तारीख का मुहूर्त है। हाँ? शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें। What? नेक्स्ट मंथ 15 को? हाँ, वो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह। जल्दी से टिकट बुक करवा दो। I can't come. Too many surgeries. अरे तुम एक काम कर रमेश, उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे हनीमून के लिए। 3 महीने मेरे साथ भी रह लेंगे। हाँ ओके, आई हैव टू गो फॉर अ प्रोसीजर नाउ। ओके बाय। अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में, पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी का क्या है, हो जाएगी। हम यूएस जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना। एक ही बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है। अगर मैं जिंदा होती तो आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। तो अब भी क्या बिगड़ा है? तुम लेडीज में एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ। दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। चलो। आखिरकार बंगाल हमारे सर की बल रही है। बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गए? नमस्ते। पूरा मोहल्ला साथ में लाए हो क्या? ए, रुक रुक रुक। ए, पहले पीछे खड़ा हो जा, चल। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हो। लड़कियों के माँ बाप है, खुश तो होंगे ना। हमारी बेटी आज से सुरक्षित हो गई है। इस दिन का इंतजार हमें सालों से था। खुशियाँ संभल नहीं रही। नहीं वो क्या है ना, किसी की भी शादी हो, किसी का भी पंडाल हो, किसी की भी बारात हो, किसी की भी करो, घोड़ी बस हो, करो, आज अरे बस जरूर करो। पहुंच जाए। देखा, बंगार राजू की शादी से लोग कितने खुश हैं। दूसरी तरफ इनकी बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकड़म लगा रही हैं। इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। अबे वो ब्लेसिंग होता है। वही तो बोला मैंने। चलो
काम चला लेंगे। थैंक यू। हाँ चलिए। आ जाओ आ जाओ आ और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना। अपना सारा ब्लैक मनी इन्हीं भुक्कड़ों पे ही तो लुटाना है ना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? सब मैं ठीक हूँ है आंटी। ना? आप मैं कैसी ठीक हैं? हूँ, तो सब कैसा बढ़िया है? है। ये इनविटेशन कार्ड है, आप सबको आना है। हाँ जरूर आएंगे। और भाई सब ठीक? हाँ? अब सुन, हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा। याद रख, शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है, चल फिर चलता हूँ। बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है। बंगार राजू की आत्मा यही है। अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन ना ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं। हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगार राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ। अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था, और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को? अब क्या करना है पिताजी? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो, उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा। ये उसका आखिरी जश्न होगा।
भागो। విధ్వంసం చేస్తున్నది మీకు కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారాజు కాదు, వాడి లోపలున్న పెద్ద బంగారాజు ఆత్మ. अब क्या करें? इसे कैसे मारना है मैं जानता हूं। किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा है तुझे? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? बोल, किसने भेजा है? बोल, बोलना, उठना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मेरे पोते को कोई क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है। ओम नमः शिवाय। जबरदस्ती 3 कॉफी पिलाई। हाँ हाँ, कितनी सत्यमा? खातिरदारी तुम हुई यहाँ हमारी। हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताऊं कि इसके पोते को कोई मारना चाहता है? खाम खा घबरा जाएगी। जय काली। इसके अंदर जो चेन है वो अभिमंत्रित है, इससे उसके दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी। जाओ। क्या बात है, स्वागत करने पूरा गांव खड़ा है। देखो दुल्हन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते अरे अंकल। बैठो बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, आप सबको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन को देख पाता था। ओल्ड फैशन दादी। तू होगी। ये लो बेटा, आओ। कैसे हो आदि? हाय आदि। हे कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरा देखो तो इन्हें, बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। हे, ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे दो, बाद में खोल लेना। इसे अब पूजा में बैठना है। कल बंगार राजू के विवाह का दिन है। गलत, मौत का दिन। जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे नवीन ने यहाँ शादी में? बंगाराजू, हाँ जल्दी से मंदिर पहुंचो, हम सभी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना। वक्त पर पहुंच जाना। अरे आदि, हाँ इसे लेकर जल्दी आ जाना। ले आऊंगा। देर मत करना, आप जाइए, वहीं मिलते हैं। सुनाना तो। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा, तुम जाओ। हाँ ठीक है। चलो, तुम्हें मंदिर जाना है। भाई, जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है।
लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो, मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगाराजू, बंगाराजू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उससे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। చివరికి నేనే ఆపాల్సి వచ్చింది। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगार राजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुके पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहा है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा। खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदि बंगाराजू को शिव मंदिर लेकर आ रहा है। जाओ, जाकर बचाओ उसे। आदि, ये अंगूठी अभिमंत्रित है। शादी में बंगार राजू को ये पहना देना। दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। बचाओ उसे। खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उसकी मदद करो। आपंడి చచ్చిపోతాడు ఏదో ఒకటి చేయబోగరు। रुक जाओ। वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या इसीलिए मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की थी? यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी। पहले मेरे पति की जान लेकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। చచ్చిపోతాడురా। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तुम्हें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नहीं, रुक जाओ। వద్దురా, వాడిని వదిలేరా.